राह में मिल जाएँ। साथ मिलकर चले हम, कुछ राह में मिल जाए, यही दस्तूर है ज़िंदगी का, कोई मिलकर बिछड़ जाए। यह वही कहानी है जो हमें इंसान बनाती है, यह वही कहानी है जो हमें इंसान बनाती है। ज़िंदगी हर रोज़ एक नया सबक सिखाती है। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संदेश, थैंक सुंदर यू मैम। संदेश। अब मैं आग्रह करना चाहूँगी डॉक्टर मंजू जी से कि वो आए और अपनी प्रस्तुति रखें। डॉक्टर मंजू मैम। डॉक्टर मंजू का लगता है लेफ़्ट हो गया है, तो मैं प्रभजीत से आग्रह करूँगी कि वो अपनी प्रस्तुति पहले पेश करें। प्रभजीत। सभी को मेरी ओर से सादर नमस्कार। स्वागत। मेरी प्रभजीत कौर की जो आज की कविता है वो है प्यार का हकदार। हर रिश्ता निभाना ना होता आसान, हर रिश्ता निभाना ना होता आसान, अगर ना होता उसमें मोहब्बत का फरमान, ये भी ना होता हर किसी के नसीब में, मिलती है मोहब्बत जब किस्मत हो करीब में। कई करते हैं मशक्कत सालों की, कई करते हैं मशक्कत सालों की, अमल करते हैं बातें अपने चाहने वालों की। जुबां के जख्म भरते नहीं दवाओं से, जुबां के जख्म भरते नहीं दवाओं से, प्यार होता नहीं बाजारू, मिलता है दुआओं से, प्यार होता नहीं बाजारू, मिलता है दुआओं से। वाह जो वाह। दिल से जो दिल से ईमानदार है वही सच्चे प्यार का हकदार है, जो दिल से ईमानदार है वही सच्चे प्यार का हकदार है। प्यार मिलता नहीं है भीख से, खुशी से मिलना ही आभार है। तहजीब से सलूक की खिदमत कर, तहजीब से सलूक की खिदमत कर, अपने झूठे अहम की जिद मत कर। ये मिट्टी का ढांचा दफन हो जाएगा, तेरा काला गरूर एक दिन कफन हो जाएगा। ये मिट्टी का ढांचा दफन हो जाएगा, तेरा काला गरूर एक दिन कफन हो जाएगा। ये वक्त का तकाजा कहता है, ये वक्त का तकाजा कहता है, हर किसी के दिल में कोई अपना रहता है। ये वक्त का तकाजा कहता है, हर किसी के दिल में कोई अपना रहता है। मोहब्बत बांट मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत बांट मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत की मिठास नफरत की कड़वी जुबान पीलेगी। मोहब्बत बांट मोहब्बत मिलेगी, मोहब्बत की मिठास नफरत की कड़वी जुबान सिलेगी। धन्यवाद। बहुत खूब। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत खूब। बहुत अच्छे भाव हैं आपके। वेरी गुड। शब्दों के जख्म दवा नहीं सही कर पाते। बहुत ही बिल्कुल, सुंदर, बहुत सुंदर। जुबान के जख्म भरते नहीं दवाओं से। हाँ, हाँ, बिल्कुल, जुबां के मीनिंग वही है, जख्म भरते नहीं नहीं दवाओं से। दवाओं बहुत से। सुंदर। बहुत प्यार सुंदर, होता नहीं बाजारों, मिलता है दुआओं से। क्या क्या बात है, बात, क्या क्या बात, बात, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हर प्रस्तुति में लुत्फ़ है, बहारों सी मस्ती है, ऊपर से बैठी यहाँ हर शख्सियत एक हस्ती है। आगे मैं बुलाना चाहूँगी डॉक्टर मंजू मैम को, आएँ और अपनी प्रस्तुति रखें सबके सामने। डॉक्टर मंजू मैम। सबको मेरी तरफ से नमस्कार। सॉरी, मैं अभी ऑपरेशन थिएटर में हूँ इसलिए प्रॉपर लाइट नहीं है। बिल्कुल, आपने मेरी जॉइन पोएम, किया, यही बहुत अच्छी बात है। प्लीज कैरी ऑन। थैंक यू। मेरी कविता का नाम है साथ साथ। डाली से तोड़े तो डाली से रोशनी चाहे मिलती हैं,
में तू कर्म तुझे करते रहना है, जमाना तो न चूकेगा। यदि राहों में मल्लाह साथ मिलते हैं, डाली से तोड़े तो साथ मिलते हैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। बहुत खूब। और मंजू जी, आप ऑपरेशन थिएटर में हैं, पहले तो आपके जज्बे को प्रणाम कि आप बिल्कुल। सच में बहुत आपने तो दिल को छू लिया बिल्कुल। आप क्या है, आप खुद एडमिट हैं, आपका बताएं क्या डॉक्टर परेशानी? हैं। एनेस्थेटिस्ट, वो डॉक्टर है। मैं अरे एनेस्थेटिस्ट। वाह, क्या बहुत बढ़िया, बात बहुत बढ़िया, है। बहुत अच्छे मैम। फिर तो सच में सैल्यूट, सैल्यूट। धन्यवाद। और बहुत अच्छा लिखा आपने, बहुत खुशी हो रही है मुझे। हालांकि शुरू का थोड़ा सा मिस कर दिया मैंने, मेरे ख्याल से कनेक्शन की वजह हाँ से, जी। बट रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा लिखा आपने। मंजू मैम के दो इतने जज्बे के लिए दो लाइनें पेश करना चाहूँगी। मिलते तो बहुत लोग हैं ज़िंदगी की राहों पर, मिलते तो बहुत लोग हैं ज़िंदगी की राहों में, मगर हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती, हर किसी में आप जैसी बात नहीं होती। आगे मैं बुलाना चाहूँगी दीपाली जी को, दीपाली मनचंदा। दीपाली जी, इन्होंने आज ही मतलब कल ही हमारा मंच नया ज्वाइन करा है, तो थोड़ा अभी नर्वस थी, तो मैंने इनसे बहुत आग्रह करा, तो क्षमा करना अगर थोड़ी नर्वस हो। तो बहुत मुश्किल से मनाया, क्योंकि कह रही थी कि फ़र्स्ट टाइम ही है मेरा, तो मैं शायद ना बोल पाऊँ। दीपाली जी, आपका स्वागत है। स्वागत है दीपाली। और हम सब दोस्त हैं यहाँ पे, हम एक दूसरे की कविताएं सुनते हैं और सुनाते हैं, अपने शौक कॉमन है ना, तो कोई नर्वस होने वाली बात नहीं है। हम सब एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे की कविताओं को। प्लीज गो अहेड। और आप पहली बार आई हैं दीपाली, इसलिए बहुत बहुत अभिनंदन, पहली बार का और भी अधिक। धन्यवाद। आप सबको मेरा नमस्कार। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ आप सभी के सामने। क्यों प्यार या अट्रैक्शन सिर्फ सुंदर लोगों के बीच होती है, और यही अट्रैक्शन जब किसी कमज़ोर इंसान या विकलांग से हो जाए तो इसका रूप सहानुभूति में बदल जाता है। उनके लिए प्यार नहीं बना क्या, पर हकीकत तो ये है कि वो जितना प्यार या सच्चाई आपको दे सकते हैं वो और कोई नहीं दे सकता। मेरी कविता का शीर्षक है आज सहानुभूति। अंग भंग है फिर भी हौसले इनके संग हैं, भर कर आए हैं ये कई मुसीबतों से लड़कर। बंधते नहीं, आग लेते हैं हर क्षेत्र में बढ़ चढ़कर। बहादुरी के इनके कई किस्से हैं, पर दया ही आती इनके हिस्से है। इनसे मिलते ही प्यार का रूप बदल जाता है, क्यों प्यार सहानुभूति बन जाता है। किस्मत से जीत कर ये यहाँ तक आए हैं, जो इतना काबिल हो क्यों ना जीवन में इनके प्यार शामिल हो। लाचारी तो इन्हें किस्मत ने दे ही दी है, तुम भी इन्हें बेचारा ना बनाओ। थोड़े अलग सही पर इंसान है ये, सब मिलकर आगे आओ और इनका हौसला बढ़ाओ। इनके जीवन में नया प्यार लाओ, नई उमंग जगाओ। धन्यवाद। बहुत बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा टॉपिक लिया है आपने, और बहुत अच्छी अप्रोच है आपकी। वही कि प्यार सहानुभूति में बदल जाता है, बिल्कुल राइटली सेड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लफ्जों में, और बहुत अच्छा आपने एक विषय लिया है, नया बुक। अब मैं नविता को बुलाना चाहूँगी। नविता, नविता आएँ और अपनी कविता प्रस्तुत करें। नविता मैम, सभी को नमस्कार। अपना कैमरा ओपन कर लो प्लीज़।
कर रही हूँ मैं। धन्यवाद नविता जी। नहीं, मैं अभी चेंज करके ही बैठी हूँ। ओके। मेरी एक छोटी सी कविता है क्योंकि मैं तैयार नहीं थी, जिसका शीर्षक है दहेज। कि रिश्ते में जब लेन देन की बात आई, रिश्ते में जब लेन देन की बात आई तो वर पक्ष के लोगों ने दी सफाई कि हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं और हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। मगर जमाने का चलन है आजकल दहेज ही दुल्हन है। शायद आपकी बेटी हमारे टूटे पलंग पर सो ना पाए, कि शायद आपकी बेटी हमारे टूटे पलंग पर सो ना पाए, तो इसलिए एक डबल बेड आ जाए। वैसे हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं और हम दहेज के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। हमारे इरादे बिल्कुल साफ हैं और हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। घर से ऑफिस की लंबी दूरी है, कि घर से ऑफिस की लंबी दूरी है, इसमें एक कार होना भी जरूरी है। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे इरादे बिल्कुल ही साफ हैं और हम दहेज के बिल्कुल खिलाफ हैं। आजकल मनोरंजन का दौर है, कि आजकल मनोरंजन का दौर है, घर में एलसीडी हो तो बात ही कुछ और है। वैसे तो हमें कुछ भी नहीं चाहिए, हमारे इरादे बिल्कुल ही साफ हैं और हम दहेज के बिल्कुल ही खिलाफ हैं। थैंक यू। वाह, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम तो बहुत बिल्कुल छोटे पटाखा हो, बिल्कुल है। बहुत नहीं नहीं, बहुत बढ़िया। The ऐसे way you have conveyed this ना, कि वैसे तो हम खिलाफ हैं, लेकिन मतलब this is too good, बहुत बढ़िया। बहुत you, सुंदर व्यंग्य, बहुत सुंदर व्यंग्य किया है आपने। मतलब ये होता है ना कि हमें कुछ चाहिए भी नहीं और आप अपनी लड़की को जो दे रहे हो, ठीक है, आपकी लड़की को ही काम आएगा। Exactly, everybody can relate to it ना। हाँ बिल्कुल, आप रिलेट कर सकते हैं इससे ना। और ये दो लाइन है कि जो लोग बातों से मुकर जाते हैं, कि जो लोग बातों से मुकर जाते हैं, ज्यादा कुछ नहीं, बस दिल से उतर जाते हैं। अरे क्या बात वाह, है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत 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 खूब नविता, आपके लिए 2 लाइनें पेश करना चाहूँगी। तुम व्यंग्य से चोटिल करती हो, तुम व्यंग्य से चोटिल करती हो, तो प्यार का मरहम भी लगाती हो। जीतना दुनिया को तुम इसी प्यार से, जीतना दुनिया को तुम इसी प्यार से। आगे मैं बुलाना चाहूँगी निधि जी को। निधि जी आएँ और अपनी प्रस्तुति पेश करें। नमस्कार आप सभी को। मेरी कविता आज मैंने पेड़ के ऊपर लिखी है। एक्चुअली ये अभी मेरी आधी अधूरी थी, मैं वही से ज़्यादा बड़ा लिख नहीं पाई क्योंकि बहुत शॉर्ट इसमें मैंने लिखी है। और मैंने जितनी भी लिखी है कि आशा करती हूँ आप सबको पसंद आए। कि वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते थे। बच्चा जब करता मनमानी, तोड़ के पेड़ की कच्ची टहनी, माँ की याद दिलाती नानी। तब जान बचाकर पेड़ों के आगे पीछे हम घुमा करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते थे। गर्मी में जब भी जाती थी बिजली पेड़ के नीचे, गर्मी में जब जाती थी बिजली पेड़ के नीचे बिछाते सब मंजी। घर के बड़े बुजुर्ग और बच्चे सब आते थे पेड़ के नीचे। मिलकर ताजी हवा का हम सब को क्या लुत्फ लिया करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते थे। सावन में जब पड़ती थी फुहार, घर में आ जाती थी बहार। बारिश की बूंदों से लिपटकर पल कितने सुंदर दिखा करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते थे। वो भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते थे। जाने वो कहाँ चला गया जब पेड़ घर की शान हुआ करते थे। एक कमरे में पूरा परिवार रहता था।
कमरे में पूरा परिवार हुआ करता था। सॉरी। भी क्या दिन हुआ करते थे जब घर घर पेड़ हुआ करते बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। खुली सांस। सबको नमस्कार है। ज्योति जी, शालू जी, पहले तो बहुत बहुत सॉरी, क्षमा चाहूंगी, मैं थोड़ा कहीं अटक गई थी, अभी ज्वाइन किया मैंने। कोई बात नहीं निधि, आपने बहुत अच्छी कविता पढ़ रहे थे, मेरे ख्याल से आपका पेज घूम गया बीच में। लेकिन हमने जितना भी सुना इतना इट वाज गुड, बहुत अच्छा था। आपने एक अच्छा वो लिया है, हमें भी पुरानी बातें याद आ गई है नानी के घर की। मैं एक और कविता बोलना चाहती हूँ। मैंने अपने पापा के लिए लिखी थी, उनका बर्थडे था, तो वो मुझे पूरी याद है इस टाइम। मैं वो सुनाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो सब सुने मेरे पापा। अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बोल सकती हूँ। हेलो, हाँ जी प्लीज गो है, सुनाइए। है ना? हाँ जी। सुन रही है आवाज मेरी? हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज़। मैं बोल रही हूँ अपनी कविता। हाँ जी। सबसे प्यारे मेरे पापा, ये शब्द नहीं मेरे जज्बात है। मेरे पापा में जो बात है वो सबसे अलग, सबसे खास है। वो सबसे अलग, सबसे खास है। गुस्से से भरी हुई उनकी हर डांट है। हर डांट में छुपी हुई एक बात है। वो बात समझ ना पाए हम, इसीलिए इतना पछताए हम। जिंदगी के तजुर्बों से भरी वो किताब है। मेरे पापा में जो बात है वो सबसे अलग, सबसे खास है। वो सबसे अलग, सबसे खास है। हल्दी में नमक और तेल मिलाए, दांतों को हमारे जब काटे, तो पेट दर्द या सीने में जलन, घरेलू नुस्खों पर इतरा बनकर दवा वो हर मर्ज का कर देते इलाज है। मेरे पापा में जो बात है वो सबसे अलग, सबसे खास है। वो सबसे अलग, सबसे याद है पापा बचपन में में किस्से बतलाया करते थे। सूरदास कबीर के दोहे राम सुनाया करते थे। सीता की परीक्षा, राम का त्याग, रावण का अहम सुनाया करते थे। रामलीला के किस्से सारे घर में सुलझाया करते थे। वो भीड़ देख कंधे पे उठा रावण को जलाया करते थे। याद है पापा बचपन में कितने किस्से बतलाया करते थे। इसीलिए ये राज है मैंने अब जाना, न तुमसा कोई बेहतर था, न तुमसा कोई प्यारा है। मेरे पापा में जो बात है सबसे अलग, सबसे खास है। वो सबसे अलग, सबसे खास है। एक सबसे प्यारे मेरे पापा, ये शब्द नहीं मेरे जज्बात है। मेरे पापा में जो बात है वो सबसे अलग, सबसे खास है। वो सबसे अलग, सबसे खास है। निधि जी बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छी पोएम लिखी है आपने और बहुत अच्छी सुनाई। पापा खास होते हैं हमेशा। बहुत यस यस बहुत निधि जी ने अपने जज्बात रख दिए। अब ममता जी आ जाइए आप। अब मैं ममता मैम को बुलाना चाहूँगी, आए और अपनी कविता सुनाएं हम सबको। ममता मैम, स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रेरणा। आप सभी को पहले तो हार्दिक नमस्कार। पहले तो मैं माफ़ी चाहूँगी आप सबसे, थोड़ा सा कहीं अटक गई थी मैं और बीच में निधि जी की कविता के मैं बोल गई। अभी कविता मैं अपनी रखना चाहूँगी। स्वागत है आपका। मेरी कविता का शीर्षक है राहे राह जिंदगी। शाख से टूटने के बाद भी, शाख से टूटने के बाद भी सूखे पत्ते फिर से शाख बनाते हैं। असल जिंदा तो वही है जो बस मरकर भी सबके काम आते हैं। चांद के रहते आसमान में रात अंधियारी नहीं होती। अगर हौसला है तो अपने पास तो जिंदगी कभी बेचारी नहीं होती। संघर्ष और कामयाबी
राह दोनों ही जरूरी हैं, उल्लास भरी तो सुख लगे, जिंदगी सुख लगे तो मजबूरी है। अपने अपने हिसाब कर उम्र दर उम्र बाखूब गुजरती हुई, कई रंग कई किस्सों में जिंदगी मेहर की कलम से निखरती हुई, मेहर की कलम में निखरती हुई। धन्यवाद। अभी थोड़ा छोटा सा ही सुना पाई मैं आज। बहुत बढ़िया, धन्यवाद बहुत शाली बढ़िया। जी, धन्यवाद आपका। अभी मैं थोड़ा सा इजाजत चाहूंगी, कहीं मैं और अभी गेस्ट आई हुई हूँ तो मेरे अच्छा थोड़ा अच्छा सा। अच्छा। हाँ जी, धन्यवाद। पहले ममता जी आप एक क्षण रुकिए। प्रेरणा जी क्या आपने सबकी फोटो ले ली? इसमें सबको ऑन करा के कैमरा। मैम मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, बस वर्षा मैम की रह गई क्योंकि मैं तब बुला रही थी बाकी मेंबर्स को गलती से, और स्क्रीनशॉट मैं साथ साथ ले रही हूँ। एक बार सबके ऑन करा के कैमरा, एक बार एक फोटो भी ले सकते हैं हम। ठीक है, सारे प्लीज़ अपना कैमरा ऑन कर ले, स्क्रीनशॉट ले सके ताकि हम, वैसे रिकॉर्डिंग हो रही है मैं यूट्यूब पे डाल दूँगी। प्लीज़ सारे अपना कैमरा ऑन कर लें। दीपाली प्लीज़ अपना कैमरा ऑन करें। ले लिए मैम स्क्रीनशॉट्स। लेना ले लिया आपने? हाँ जी। ठीक है, मैं प्लीज थोड़ी सी आज के लिए मुझे प्लीज क्षमा कर दीजिए, मैं थोड़ा कहीं गेस्ट आई है तो मैं आज लीव करूंगी। बहुत धन्यवाद आपका। ओके। ममता मैम की खूबसूरत पेशकश के बाद मैं बुलाना चाहूँगी हमारी अध्यक्ष रितु मैम को। रितु मैम। रितु मैम हमारे बीच नहीं है, तो मैं अब अपनी कविता सुनाना चाहती हूँ, आज्ञा दें। आप सभी को नमस्कार। मेरी कविता का शीर्षक है अमला। कदम घर से बाहर क्या निकाले, दरिंदों का साया पीछे पड़ गया। कदम घर से बाहर क्या निकाले, दरिंदों का साया पीछे पड़ गया। सुनकर ऐसे किस्से लड़की होना गुनाह लगता है। उसके यौवन को धंधा बनाते हैं समाज वाले, उस अमला को गंदा बताते हैं। उस अमला को समाज वाले गंदा बताते हैं। खता इतनी थी उस चिड़िया की कि वो पेड़ बदलना चाहती थी। क्या मालूम था उसे स्वच्छंद खूबसूरत चिड़िया पिंजरे में डाल दी जाती है। इस कदर चरित्र का चीरहरण हुआ, जीवन बन गया जुआ। कयास लगाती है आएंगे बचाने समाज के ठेकेदार, और वो जीतेगी जंग। पर लौट भी आई तो स्वीकारेगा कौन? समानता आज़ादी बातों में है बस, गिरगिट की तरह बदलते हैं रंग। साया भी उसका नापाक हो जाएगा, जो जख्म खाकर आई थी। ज़माना उस पर नमक लगाएगा। मर जाए अगर तो ये लोग रोष दिखाते हैं, लड़की के हक की आवाज़ उठाते हैं, स्मारकों पर मोमबत्तियां जला के आते हैं। पर लौट आए तो स्वीकार नहीं पाते। कितना अजीब है उसकी मौत, सोई हुई इंसानियत जगाती है। क्या उसका मरना ज़रूरी है? क्या बिना बलिदान बदलाव नहीं ला सकते? जीते जी उसकी सुरक्षा के लिए सड़कों पर नहीं आ सकते? मनन करना इस बात पर, हो सके तो खुद को बदलना। सवाल करना खुद से, ये हक और बराबरी बातों में है बस या मन में? ये मेरा सवाल है समाज से, तुम्हारे लिए प्रेरणा है सखी?
संभालना खुद को छलावे की इस दुनिया से, संभालना खुद को छलावे की इस दुनिया से, स्वीकारना खुद को जो बदल दे सोच, तुम वो संदेश हो, धरती पर आने का तुम ही प्रवेश हो, धरती पर आने का तुम ही प्रवेश हो। तुम्हें जीना है, तुम्हें जीना है, लड़ना है, जीतना है, इन्हें बदलना है। धन्यवाद। ब्यूटीफुल, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत खूब। प्रेरणा, आपने तो बस मुशायरा लूट लिया है। थैंक यू मैम। नहीं, सच में बेटा बहुत अच्छी अप्रोच। आपने जो बात कही कि क्या मरना ज़रूरी है, आपको किसी के प्रति दिखाने के लिए संवेदना, वो मरेगा तभी हम संवेदना दिखा सकते हैं, अदरवाइज क्या नहीं है। बहुत सुंदर बेटा, बहुत सुंदर, बहुत ही परिपक्व विचार आपने दिया। बिल्कुल। मैम ये रिसेंटली मूवी आई थी गंगूबाई, उसमें भी हमने देखा कि वो लोग कहते हैं कि अगर हम घर जाएंगे तो हमें घर वाले मार देंगे, उन्हें एक्सेप्ट कोई नहीं करता है। और वैसे कहेंगे कि हम लड़की का साथ देते हैं, अगर किसी के साथ गलत होता है तो हम उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं, इवन कि एक लड़की का डिवोर्स ही हो जाता है तो मतलब मेरी सिस्टर है, उसके साथ इतना गलत हुआ है लेकिन उसे फैमिली वाले सपोर्ट नहीं कर रहे, क्योंकि नहीं, सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करती। तो ये चीज़ ना बहुत दुख लगता है। और जब हम सुनते हैं कि कोई मर जाता है दिल्ली में, एज लाइक निर्भया हुई था जब, तो हम बहुत छोटे थे तो हमारे स्कूल्स भी बंद हुए थे, हम देखते थे कि इतना लोग उतरे हैं सड़कों पर। जब हम पढ़ते हैं अब आर्टिकल, जब वो उस टाइम सड़क पे पड़ी थी तब तो उसकी किसी ने मदद नहीं करी, अपनी गलानी को दूर करने के लिए फिर हम वो कर रहे हैं, तो बहुत दुख होता है इस चीज़ से। बिल्कुल ठीक है बेटा, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत खूब, बहुत ही बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया कविता सुनाई। धन्यवाद मैम। अब मैं स्वागत करना चाहूँगी शालू मैम का, जो आज की हमारी मुख्य अतिथि भी हैं, आए और अपनी कविता सुनाए जिनका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। प्लीज़ आए मैम। थैंक यू सो मच बेटा। मैं जल्दी से अपनी कविता सुनाऊंगी और एक छोटी सी चीज़ बस कहना चाहूँगी उससे पहले, जो मैं हमेशा सभी गोष्ठियों में कहती हूँ कि जो महिला काव्य मंच है, जो कि मेरे फादर ने शुरुआत करी इसका एक मोटो है, है मन से मंच तक। जनरली जहाँ पे भी महिलाएं लिखती हैं, लड़कियाँ लिखती हैं, उनको स्टेज नहीं मिलता है, तो उनका हमेशा से सपना था कि वो लोग तो बहुत कमाल का सोचती हैं और कमाल का लिखती हैं, तो उनको मंच क्यों ना मिले। तो ये मंच उन्हीं सब के लिए है कि हम अपने मन के भाव निकालें, और इतने अच्छे अच्छे भाव हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि दुनिया इन भावों को सुने। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग मिलके गोष्ठियाँ कर रहे हैं, ऐसे ही हम एक दूसरे के भाव से इंस्पायर होंगे और लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी अपनी प्यारी सी गोष्ठी में। और अब मैं आपको एक कविता सुनाती हूँ अपनी। मेरी कविता का शीर्षक है खुशी। बहुत ज़रूरत है आजकल मुझे लगता है इस खुशी की। जहाँ देखो हाय तौबा कोहराम ही कोहराम है, जहाँ देखो हाय तौबा कोहराम ही कोहराम है, खुश रहना क्या इतना मुश्किल काम है। एक सज्जन डॉलर के बढ़ते घटते भाव से त्रस्त है, एक सज्जन डॉलर के बढ़ते घटते भाव से त्रस्त हैं, और उनकी गली में खेलते बच्चे रेत की ढेर में भी मस्त हैं। एक महापुरुष वसीयत में जो मिला उससे खुश नहीं, बल्कि भाई को जो मिला उससे परेशान है। एक महापुरुष वसीयत में जो मिला उससे खुश नहीं, बल्कि भाई को जो मिला उससे परेशान है। एंटी डिप्रेसेंट्स पे जी रहे हैं और खुद के घर वाले भी इससे अनजान हैं। कुछ आर्थिक और कुछ मानसिक रूप से परेशान, तो कुछ अपनी किस्मत से ही तंग है। कुछ आर्थिक, कुछ मानसिक रूप से परेशान, तो कुछ अपनी किस्मत से ही तंग हैं, और कुछ ऐसे हैं जो सब कुछ होते हुए भी तंग हैं। और हद ही हो गई जब एक जवान बच्चे से सुना, और हद ही हो गई जब एक जवान बच्चे से सुना कि अब तो सारी हदें पार गया हूँ, मैं तो इस जीवन से हार गया हूँ। मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ा होता है। मैं समझती हूँ कि हर इंसान अपनी परिस्थितियों से लड़ा होता है, और जिसको जो दुख होता है उसके लिए वही सबसे बड़ा होता है।
तो हमें खुश रहने का तरीका तो खोजना पड़ेगा। हमें खुश रहने का रास्ता तो खोजना पड़ेगा, वरना जीवन भर इस नैराश्य को भोगना पड़ेगा। और साथ ही खुशी भौतिक या आत्मिक, इसका अंतर पहचानना होगा। तो जान लें कि भौतिक खुशी क्षणिक और आत्मिक सुख लंबा चलेगा। तो क्यों ना हम सारा जहान खंगालें, तो क्यों ना हम सारा जहान खंगालें और अपनी खुशियों का पता निकालें। क्योंकि खुशियों की है सबकी अपनी पहचान, क्योंकि खुशियों की सबकी अपनी है पहचान। किसी के लिए 2 वक्त की रोटी, तो किसी के लिए ढेरों पकवान। किसी के लिए दुनिया घूमना, तो किसी के लिए प्यार और ध्यान। किसी के लिए तोहफों का ढेर, तो किसी के लिए बस आदर सम्मान। किसी के लिए जीवन भर का साथ, तो किसी के लिए सिर्फ एक मुस्कान। और किसी के लिए समाज की सेवा, परोपकार और दान। तो हम क्यों निराशा को जीतने दें, जिंदगी का त्योहार मनाएं। छोटी छोटी खुशियों से ये जीवन खुशगवार बनाएं। आप दुखी सही, दूसरे की खुशी का आभास तो करें। आप दुखी सही, दूसरे की खुशी का आभास तो करें। ईश्वर की तरह खुशी भी कण कण है, ईश्वर की तरह खुशी भी कण कण में है। आप ढूंढने का प्रयास तो करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बेहतरीन, बहुत बहुत खूब। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर संदेश। बहुत खूबसूरत। धन्यवाद धन्यवाद। मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, मीठी बात और चेहरे पर मुस्कान, आप ही हैं हमारी महफ़िल की शान। धन्यवाद शालू मैम, आपने इतनी अच्छी प्रेरणादायक कविता सुनाई और सिखाया कि खुशी कितनी छोटी चीज़ों में मिल जाती है और पूरी महफ़िल को खुशनुमा करा। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी अध्यक्ष, राज्याध्यक्ष, राष्ट्रपति अवॉर्डी ज्योति मैम को। वो आएँ और हमें प्रेरणा दें और अपनी कविता सुनाएं। स्वागत है ज्योति मैम। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत सा अभिनंदन सब प्यारी सखियों को इतनी खूबसूरत महफिल सजाने के लिए, इतनी सुंदर गोष्ठी सजाने के लिए। प्रेरणा जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आज की मुख्य अतिथि शालू गुप्ता जी, जो ट्रस्टी हैं मकाम की, आपका हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपको हमारे बीच पाकर सच में बहुत एक नई ऊर्जा का संचार होता है जब भी आपसे मिलते हैं। आप नाथ सर की बेटियां हैं, सर को सादर नमन, सादर चरण स्पर्श। उनके सानिध्य से, उनके आशीर्वाद से हम सब बेटियां अपने अपने मन के भावों को गा रही हैं, लिख रही हैं, अभिव्यक्त कर रही हैं। सच में सर का जो सपना है कि मन से मंच तक महिलाओं के, बेटियों के, लड़कियों के मन की बात, उनको एक खूबसूरत मंच जो उन्होंने दिया है, ये एक बहुत बड़ा उपहार है। मैं कहूँगी महिला सशक्तिकरण में सर की एक बहुत ही ऐसी भूमिका है जो सदा सदा यादगार रही। हर महिला देश में और विदेश में, अब तो दूर दूर तक हमारा परिवार बहुत बड़ा फैल गया है, बहुत विस्तार कर रही हैं। सब नाथ सर की महिमा है, उनको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। और आज प्रकृति के अजूबों का जिक्र करना चाहूँगी अपने इनके माध्यम से। कुदरत ने हमें इतनी नियामतें दी हैं, ये खूबसूरत संसार दिया है। और कुछ जिक्र करते हैं और हम सब मिलकर गाएंगे एक सुंदर सा गीत कि किसने बनाए ये चंदा और सितारे, किसने बनाए ये चंदा और सितारे, आसमान के आंगन को रोशन करते हैं सारे, किसने बनाए, किसने बनाए सूरज से ये अंगारे, किसने बनाए सूरज से ये अंगारे, के ताप से पलते हैं देखो ये जीवन सारे, किसने बनाए, किसने बनाए ये पंछी प्यारे प्यारे, किसने बनाए ये पंछी प्यारे प्यारे, आसमान में उड़ते हैं ये कैसे पंख पसारे,
किसने बनाए, किसने बनाए ये झरने प्यारे प्यारे, किसने बनाए ये झरने प्यारे प्यारे, कल कल बहती नदियों के ये मधुर मधुर गुंजारे, किसने बनाए। और आखिरी दो पंक्तियों में फिर से स्तुति करते हैं उस परमात्मा की जिसने इतने सुंदर नजारे दिए हैं कि किसने बनाए ये बालक प्यारे प्यारे, किसने बनाए ये बालक प्यारे प्यारे, इनकी आंखों में पलते हैं सुंदर स्वप्न सकारे, किसने बनाए, किसने बनाए, उसने बनाए। बहुत शुक्रिया, बहुत नमस्कार। बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा आपने चित्रण किया है बहुत सुंदर ज्योति जी। मैम, बहुत 4 सुंदर। डिग्री पारा गिर गया है मेरा ये नदियाँ चलने सुनकर ना। बट ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारी अध्यक्ष रितु मैम को। रितु मैम। रितु मैम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? मुझे लगता है चूंकि वो हॉस्पिटल में है तो हो सकता है उनका सिग्नल वहाँ पर काम ना कर रहा हो। शायद, क्योंकि अभी वो ज्वाइन करा था तो मुझे लगा वो आ गए हैं। अब वो बीच में ही थी। हाँ जी, अभी हैं। कोई बात नहीं। लगता है रितु मैम तक मेरी आवाज़ नहीं जा रही सिग्नल की प्रॉब्लम की वजह से। वो हॉस्पिटल में है? हाँ जी। नहीं, मतलब किसी रीजन से है हॉस्पिटल में? वो उनका मैसेज था। अच्छा अच्छा, तो फिर तो मेरे हिसाब से फिर हमें उनको तंग नहीं करना चाहिए, तो मतलब वो कर लें अपना जो भी करवा रहे हैं हॉस्पिटल में। ज्योति जी, आपकी आवाज़ चली गई है। प्रेरणा, आपकी एज क्या है बेटा? मैम 20 इयर्स। ओह सो स्वीट। आप बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं और आपने सबको जोड़ लिया है, ये बहुत अच्छी बात है। और आप लोगों ने बिल्कुल अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाला है, दिस इज सो गुड। आप बेशक से एक बार रितु जी को फ़ोन करके पूछ लीजिए प्रेरणा, अगर वो हैं तो ज़रूर मिलना चाहेंगे, अदरवाइज कोई बात नहीं। मैम मैंने टेक्स्ट कर रहा है, वो आ रही हैं, मैं अभी टेक्स्ट करती हूँ उन्हें। ओके बेटा। मैं एक बार फिर से करती हूँ। आप यमुनानगर में हैं प्रेरणा? नहीं मैम, मैं एक्चुअली दिल्ली में हूँ। अच्छा, नहीं वैसे यमुनानगर की रहने वाली हैं आप? नहीं, दिल्ली से। अच्छा, आप दिल्ली से हैं। और मंजू चावला जी, आप दिख रही हैं मुझे, आप यमुनानगर में हैं। आपका माइक ऑफ है एक्चुअली। मैं चंडीगढ़ से हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। मैं पंचकुला में वर्किंग हूँ, पंचकुला हॉस्पिटल। अच्छा अच्छा, ओके ओके। मैं हूँ तो दिल्ली से, लेकिन मैं यमुनानगर पढ़ने के लिए
कोर्स करा था वहाँ से। तो वहाँ पर रितु मैम मेरी टीचिंग प्रैक्टिस में मेंटोर थी, तो उन्होंने मुझे यमुना नगर इकाई से जोड़ा और ऐसे मंच का साथ मिला। बहुत खूब बेटा, वेरी गुड। बहुत सुंदर आप पूरी आपकी यूनिट, पूरी आपकी इकाई बहुत सुंदर नई कवयित्रियां हैं और बहुत अच्छे अच्छे भाव जो सच में जिसे नए भाव कहते हैं और जिनके में बात होना, जिन पर कविताएं लिखना सच में बहुत एक उम्दा एक अभिव्यक्ति है। तो आज अलग अलग जगहों पे जब हम लोगों से जुड़ते हैं ना, तो जब हम एक दूसरे के भाव सुनते हैं और किसी सेम ही विषय पे लोगों के अलग अलग तरह के एक्सप्रेशन सुनते हैं, वो अपने आप में बहुत अमेजिंग होता है, एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है वो भी एक। तो डाइवर्सिटी ऑफ एक्सप्रेशन यहाँ पर एग्जैक्टली वो एक अलग ही मजा है उस चीज का, क्योंकि विषय तो लगभग वही होते हैं बिल्कुल, और उससे भी एग्जैक्टली एक्सप्रेशन अलग है उसमें। वो एक्सप्रेशन अलग अलग जब हम देखते हैं, सुनते हैं, तो इट इज अमेजिंग। ये भावों का प्रकट करने का मौका हमें मंच ने दिया है। नाथ सर की एक बहुत अच्छी मंच का सौभाग्य है हमारे। आप लोग कैसे भी नहीं रुकने वाले थे, आपके अंदर इतना आर्ट भरा हुआ है कि आपने वो निकालना था। और इट इज़ गुड कि हमें हमारे मंच को ये मौका मिला कि आपने उसके थ्रू अपने भाव प्रकट किए, तो ये बहुत अच्छी बात है। हम सब एक दूसरे से हैं एक्चुअली, हमसे आप हैं, आपसे हम हैं। मकाम में यही मुझे सबसे अच्छी बात लगी। मेरे अंकल हैं भजन गायक के, वो कहते थे कि ना मौका नहीं मिलता, गलत व्यवहार होता है लड़के के साथ, अरे कहाँ जाओगी। तो फिर जब मैंने बताया, कहते अच्छी बात है। पता है कि हम लिखते तो हैं, लेकिन ना एक हमें प्रेरणा और मिल जाती है कि हमें वहाँ पर प्रकट करना है, तो और थोड़ा सा इम्प्रूव होता है हमारी राइटिंग्स में, और हमारे अंदर एनकरेजमेंट आता है कि नहीं हमें कोई प्रेस करेगा, हमें लिखना है। कई बार हताश हो जाते हैं हम, तो मकाम वो एक ऐसा मंच है जिसने बताया है कि नहीं तुम्हें लिखना है हर हाल में, और तुम्हारे लिए भी मंच है। बिल्कुल है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। एक्चुअली मुझे ये बात सबसे अच्छी लगती है, नाथ साहब पापा जो हैं वो हमेशा बहुत पर्टिकुलर हैं कि आप चाहे महादेवी वर्मा वाले लेवल के कवि हों, चाहे कोई भी हो, आपको 3 मिनट मिलेंगे, आप सब अपनी कविता सुनाने के लिए बराबर समय मिलेगा। सॉरी, मेरे ख्याल से वो रितु रानी जी आ गई हैं। आई होप आप ठीक हैं। आपको आज हाँ मैम, मैं अभी ठीक हूँ मैम। मेरे ना नमस्कार मैम सभी को, हार्दिक अभिनंदन मैम, शालू ज्योति मैम, स्वागत है मैम। बिल्कुल आपका भी स्वागत है। मैं सुन रही थी आपकी सभी की पोएम्स बहुत अच्छी थी, मैं सुन रही थी आपकी पोएम सभी। आपकी तबीयत कैसी है मैम? अभी ठीक है। वो ना एक्चुअली दिसंबर जनवरी में मेरे गले में गांठ मोटे मोटे। अच्छा कि मेरा कैंसर का और टीबी का टेस्ट हुआ था, तो वो नेगेटिव रिपोर्ट आई थी। उसकी वजह से फिर जो सुई लगी थी मैम गले में, तो उसकी वजह से पूरा पेन होता है वहाँ से यहाँ। अच्छा सीटी स्कैन हुआ था मैम, तो अभी रिपोर्ट अभी भी नेगेटिव आई है, कुछ पता नहीं चल रहा क्या प्रॉब्लम है, पेन होता है इस वाली। हाँ जी, आप भगवान से प्रार्थना करते हैं आप ठीक हो जाइए जल्दी से। मैम आप सभी को देख के मैं ठीक हो गई हूँ। आप अभी हॉस्पिटल में हैं? मैम मैं अभी घर आई हूँ 5-10 अच्छा अब आप घर आ गए हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल फील कर रही हैं तो हम लोग आपको सुनना चाहेंगे। तैयार नहीं है। कोई बात नहीं, आपसे मिल लिए इतना बहुत है। आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। हाँ बिल्कुल। थैंक यू मैम। चलिए फिर आप प्रेरणा जी, लेट अस रैप इट अप। यस मैम। बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे प्रेरणा जी, ऋतु जी और पूरी इकाई की सभी प्यारी सखियों का। आज आपने इतनी सुंदर गोष्ठी सजाई, आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। चालू जी आपका बहुत धन्यवाद, आपने आकर इतनी प्रेरणा दी, मुझे आपने बिखरी है। अगली गोष्ठी फिर सबसे मुलाकात होगी। धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। आप सबसे मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा और अब दोबारा मिलने की आशा रखती हूँ आप सभी से। बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू मैम।